बाबर आजम एक ऐसा बैट्समैन जो एक वक्त तक वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा था। What a century from Babar Azam under pressure. His 10th in ODIs. Does Babar get it? Yes, he does. The king stands tall once again tonight. एक ऐसा बैट्समैन जिसकी बैटिंग टेक्निक्स एक वक्त तक विराट कोहली से बेटर समझे जाने लगी। Sorry, Indian fans, but I'm going to go Babar Azam. Babar Azam just has a lovely little. बाबर आजम वो बैट्समैन है जिसने ना सिर्फ आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है बल्कि अपनी काबिलियत से दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैनों को पीछे छोड़ा है। लेकिन आज यही बाबर आजम जिसके लाखों क्रिकेट फैंस दीवाने थे, इस बैट्समैन की पिछले 2 सालों से एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं आई है। बाबर आजम पिछले कई सालों से आईसीसी इवेंट्स में चोक करते आ रहे हैं। वो बाबर आजम जिसके लाखों पाकिस्तानी फैंस दीवाने थे, आज वही फैंस बाबर आजम के अगेंस्ट खड़े हैं। बाबर 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 टुड़क, बाबर बाबर टुड़क। क्या खेली है आपने, शाबाश, तालियां बजाते हैं। बाबर आजम हमारा क्या नंबर 1 बैट्समैन है, 45 बॉलों में 40 रन बनाए, उनके आप बैट्समैन देखें। बाबर आजम का ये डाउनफॉल इतना बुरा चल रहा है कि इन्हें 2025 के एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप से परमानेंटली ड्रॉप कर दिया गया है। सबसे पहले आपको खबर दें, एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह स्क्वाड से बाहर हैं। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे है? क्यों बाबर आजम कमबैक नहीं कर पाए? क्या बाबर आजम से इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर नहीं हैंडल हो सका, या अपने ही फैंस की सपोर्ट ना मिलने की वजह से बाबर आजम कमबैक नहीं कर सके? आइए सब कुछ डिटेल से समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम के अर्ली कैरियर की। 31 मई साल 2015 बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू किया और अपने ओडीआई डेब्यू में ही बाबर आजम ने अपनी पहली 50 भी स्कोर की। बाबर ने 54 बॉल्स पर 60 रन की एक शानदार पारी खेली थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक एक्सट्रीम डिक्लाइन का दौर था। आईसीसी टीम रैंकिंग्स में पाकिस्तान नंबर 9th पोजीशन पर थी। पाकिस्तान टीम के इस डाउनफॉल को देखकर पाकिस्तानी फैंस ने क्रिकेट देखना ही छोड़ दी थी। पाकिस्तान टीम पिछले कई आईसीसी इवेंट्स में चोक करते हुए आ रही थी और ये चीज पाकिस्तानी फैंस के लिए एकदम हार्ट ब्रेकिंग थी। बहरहाल बाबर आजम अभी तक एक एवरेज बैट्समैन ही थे। अब शुरुआत होती है साल 2016 की और इस साल पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट एक ओडीआई सीरीज खेलनी थी। T20 सीरीज में बाबर आजम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक और ओडीआई सीरीज में बाबर आजम एकदम डोमिनेटिंग रहे। उन्होंने पहले ओडीआई मैच में 130 रन की एक शानदार पारी खेली और ऐसे उन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी भी स्कोर की। हद तो तब हुई जब बाबर आजम ने दूसरे और तीसरे ओडीआई मैच में भी लगातार 3 सेंचुरी मारकर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया था। And there it is, tremendous achievement. The second youngest to get 3 consecutive one-day international hundreds. बाबर आजम की इस अच्छी फॉर्म को देखते हुए 13 अक्टूबर साल 2016 को उनका डेब्यू वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट करवा दिया जाता है। अपने टेस्ट डेब्यू में भी बाबर आजम काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो 70 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं। अब शुरुआत होती है साल 2017 की और पाकिस्तान टीम ने 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का टूर करना था। बाबर आजम अब पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में अपनी जगह बना चुके थे और 5th ओडीआई मैच में वो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर अपनी पहली सेंचुरी भी स्कोर करते हैं। He gets it. Well played, Babar Azam. 4 one-day hundreds now for this man. He's a good player. Only 107 balls. बाबर आजम की इस शानदार बल्लेबाजी ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मीडिया बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट को भी हैरान कर दिया था। उनका बैटिंग स्टाइल एकदम स्मूथ और काम था। बहरहाल अब बाबर आजम अपना पहला आईसीसी टूर्नामेंट खेलने वाले थे, जो कि थी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। वैसे तो बाबर आजम ने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में एवरेज ही परफॉर्म किया था, लेकिन इस टूर्नामेंट के फाइनल्स में इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 46 रन की एक शानदार पारी खेली थी। पाकिस्तान 8 साल के एक लंबे अरसे के बाद एक आईसीसी इवेंट जीतने में कामयाब रहता है। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अब
आगे आ रही थी श्रीलंका के अगेंस्ट एक ओडीआई सीरीज, जिसमें भी बाबर आजम बिना सेंचुरी करे नहीं बैठते हैं। सिर्फ एक साल में लगातार 7 सेंचुरीज स्कोर करने की वजह से बाबर आजम को पीसीबी की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाता है। अब तक बाबर आजम न सिर्फ ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट को डोमिनेट कर रहे थे, बल्कि आईसीसी T20 रैंकिंग्स में वो नंबर 1 पोजीशन पर थे। अब बाबर आजम को दुनिया भर में अपना नाम बनाना था और वो सिर्फ एक मौके की तलाश में थे, और उन्हें ये मौका मिलता है 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप की सूरत में। इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने अपने कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी, जहां उन्होंने सेंचुरी मारी थी। ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने 8 मैचेस में 450 से भी ज्यादा रन स्कोर किए थे, जिनमें उनकी 350s भी शामिल हैं। इस वर्ल्ड कप में बाबर की शानदार शॉट सिलेक्शन ने दुनिया को उनका दीवाना कर दिया था, खास करके इनकी वन ऑफ द फेमस कवर ड्राइव ने। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म तो किया था, लेकिन पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस से ही एलिमिनेट हो गया। बहरहाल इस वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को परमानेंटली कैप्टनसी से हटा दिया जाता है, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसे कैप्टन की तलाश में था जो पाकिस्तान टीम को अपनी तरह नंबर 1 पोजीशन पर लेकर जाए, और ऐसे बाबर आजम को ऑल फॉर्मेट्स का कैप्टन अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन शायद बाबर को ये मालूम नहीं था कि उनका कप्तान बनने का फैसला उन्हें ले डूबेगा। अब तक बाबर आजम एज अ बैटर तो काफी शाइन कर रहे थे, लेकिन आने वाले आईसीसी इवेंट्स में उनकी कैप्टनसी उनकी डाउनफॉल की वजह बनी। एक ऐसा डाउनफॉल जो आज भी बाबर आजम के कंसिस्टेंट फेलियर्स का सबूत देता है। इनिशियली बाबर आजम एज अ कैप्टन तो काफी कामयाब रहे। उन्होंने पाकिस्तानी फैंस को एक नई उम्मीद दिलाई। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक नई तरीके से मैदान में उतारा, जहां उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल्स तक अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखने में कामयाब रही। इसके अलावा बाबर आजम इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी रहे। बाबर आजम ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम को काफी शानदार तरीके से लीड किया था, जिसकी वजह से लाखों पाकिस्तानी फैंस बाबर आजम के दीवाने हो गए थे। लेकिन सिर्फ एक गलती जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत जल्द ही कर बैठे थे, वो थी बाबर आजम को ओवर हाइप कर देना। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने बाबर आजम को इतना ओवर हाइप कर दिया था कि अब बाबर आजम को न सिर्फ विराट कोहली से कंपेयर किया जाने लगा, बल्कि बाबर से और भी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाने लगा। अब शुरुआत होती है साल 2022 की, और इस साल T20 फॉर्मेट में एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप टेक प्लेस होने वाला था, और यहीं से बाबर आजम अपनी फॉर्म भी लूज करने वाले थे। 2022 के एशिया कप में बाबर आजम पूरी तरह से फ्लॉप रहे। उनकी बैटिंग एवरेज सिर्फ 11 की थी। बिल्कुल इसी तरह वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप रहे। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम की कप्तानी भी खुलकर एक्सपोज हुई, जहां प्रेशर सिचुएशन में वो कोलैप्स कर रहे थे। अब बाबर आजम को काफी क्रिटिसाइज किया जाने लगा। पाकिस्तानी फैंस ये कहने लगे कि बाबर आजम का आईक्यू काफी वीक है, उनमें गेम अवेयरनेस नहीं है, और सबसे बड़ा इल्जाम बाबर आजम पर यह था कि वो पाकिस्तान टीम में फेवरेटिज्म कर रहे हैं। इसके अलावा बाबर आजम पर ये सवाल भी खड़े किए गए कि वो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, क्योंकि जब बायलैटरल सीरीज आती हैं तब बाबर आजम काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही आईसीसी इवेंट्स करीब आते हैं उनमें बाबर आजम अपनी विकेट थ्रो कर निकल जाते हैं। बाबर आजम कप्तानी के प्रेशर की वजह से अपनी बैटिंग पर भी अब फोकस नहीं कर पा रहे थे। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बाबर आजम एज अ कैप्टन और बैट्समैन दोनों तरह से फ्लॉप रहे। पाकिस्तान टीम अब बाबर आजम की कप्तानी में तीसरा आईसीसी इवेंट हार चुकी थी, और अब क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बाबर आजम को और भी ज्यादा प्रेशराइज किया जाने लगा। बाबर आजम को इतना प्रेशराइज किया गया कि उन्हें ऑल फॉर्मेट्स की कैप्टनसी से रिजाइन देना पड़ा। बहरहाल बाबर आजम ने कैप्टनसी से रिजाइन तो कर दिया था, लेकिन क्योंकि अब 2024 का T20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा था और पीसीबी के पास हाल फिलहाल में कोई दूसरा कैप्टन भी अवेलेबल नहीं था, तो बाबर आजम को पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी के लिए रीअपॉइंट कर दिया गया। पीसीबी का ये फैसला इतना शर्मनाक था कि पाकिस्तानी फैंस का पाकिस्तान टीम से भरोसा ही उठ गया था। अब शुरुआत होती है साल 2024 की, और बाबर आजम 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लीड करने वाले थे, लेकिन अब पाकिस्तान टीम में वो यूनिटी और लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही थी जैसे ये साल 2021 में हुआ करती थी। पाकिस्तान टीम
का नक्शा पूरी तरह से बिखरा हुआ था, क्योंकि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस शर्मनाक रही। पाकिस्तान टीम ने लाखों पाकिस्तानी फैंस के दिलों में ट्रस्ट इशू पैदा कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में वो मैचेस हारी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बाबर आजम को इस T20 वर्ल्ड कप के बाद न सिर्फ कैप्टनसी से दोबारा रिमूव किया गया, बल्कि उन्हें T20 फॉर्मेट से परमानेंटली ड्रॉप कर दिया गया। उनका पुअर स्ट्राइक रेट और रन्स न करने की वजह T20 फॉर्मेट में उनके डाउनफॉल की वजह बनी। आज यानी 2025 में बाबर आजम न सिर्फ पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज मिस कर रहे हैं, बल्कि 2025 के एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप से उन्हें परमानेंटली ड्रॉप कर दिया गया है। भले ही बाबर आजम T20 फॉर्मेट में टॉप रन स्कोरर हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो आज की मॉडर्न क्रिकेट के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे या नहीं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप बाबर आजम के इस डाउनफॉल के बारे में जान चुके हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।